नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी एक आपकी तैयारी चल रही होगी। कहते हैं कि अगर अच्छी शुरुआत हो जाए तो ये मान लीजिए काम आधा हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास में जो ये 3 डेमो क्लास शुरू हुई हैं, एक आइडिया लग गया होगा कि अब हम एक बहुत बेहतर रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। एक सलाह है मेरी कि जीवन में बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी ऐसी कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम एक कदम भी आगे बढ़ाएं। पर अगर दौड़ना संभव नहीं है तो थोड़ा थोड़ा चलना है वो भी काम कर जाएगा। लेकिन चलते रहना है। जब आप रुक जाते हैं तब आप एक मान लीजिए कि और लोगों से बिल्कुल पीछे होते चले जाते हैं। और जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियां भी हम में से बहुतों के में आती हैं, पर विपरीत परिस्थितियां भी हमेशा तो नहीं रहती, उन्हें भी जाना है। और कभी कभी जितने दिन वो विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, हम उसमें अपना कुछ ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जो हमें जीवन भर परेशान करता है, जिसकी भरपाई हम जीवन भर नहीं कर पाते। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर कहीं विपरीत परिस्थितियां भी किसी तरह की चल रही हैं तो हमारा मुख्य काम है पढ़ाई, इसको कम से कम प्रभावित होने देना है, कम से कम। चलिए, सभी को बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की, है ना। और शुरू करते हैं हम आज। हमने पहले जो पढ़ा है उससे आगे चलेंगे बच्चे। तो उससे आगे हमने 17 यूनेस्को स्थल पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए हैं? 17 पढ़ लिए हैं। और हम 17 से आगे बढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा रिवीजन जरूर करके आया करो। जब भी घर से चलो तो एक छोटा सा रिवीजन उसका मारना है आपको। हम 18वें पे आ गए हैं, हम 1988 पे आ गए हैं। और यहां से 2 एक ही सवाल बनते हैं। यहां से 2 एक ही सवाल बनते हैं बेटा, याद रखना है। देखो, नंदा देवी और फूलों की घाटी। एडवांस पीडीएफ के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। रिवीजन बेटा आपको करके आना है। अगर ऐसे ही करते रहे, आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी कहीं बहुत छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो मैं कोशिश करता कि मैं ही सारी चीजों को ऐसे ही हर बार रिवाइज कराऊं पिछली क्लास की को। पर अगर आप लोग उस गति से नहीं चलेंगे जो इस सिलेक्शन के लिए गति चाहिए, तो फिर दिक्कत है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तब भी कहा था कि मुझे आपके रोज 10 से 15 मिनट चाहिए बस इस क्लास से अलग। तो 10 मिनट आपको रिवीजन करके आना है जरूर। ठीक है। नंदा देवी और फूलों की घाटी, असलियत में तो ये 2 अलग अलग है। 2 अलग अलग बेटा ये उद्यान है, याद रखना है। 2 अलग अलग है। और इनमें से सबसे पहले जो शामिल हुआ था नंदा देवी हुआ था, नंदा देवी। और फिर हुआ बेटा फूलों की घाटी। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक में ही काउंट होते हैं, ज्यादातर एक में ही चीजें काउंट होती हैं, याद रखना है। तो सबसे पहले साल आपसे ज्यादातर यही पूछी जाएगी कि भाई नंदा देवी और फूलों की घाटी। यहां से 2 ही सवाल मैंने बनते देखे हैं ज्यादा। एक तो ये कहां पर है, उत्तराखंड में, और ये कब शामिल हुआ है, तो 1988 में। बहुत रेयर आपसे सवाल पूछेगा कि फूलों की घाटी कब शामिल हुआ, बहुत रेयर। ठीक है, चलिए। हाँ, नोट्स वाली मैं आपकी वीडियो नहीं ला पाया बेटा, कल नोट्स वाली वीडियो नहीं ला पाया। मैं आज मैसेज कर देता हूं उन्हें कि एक थंबनेल बना दे। चलिए, कितने बजे कल आपकी कोई क्लास नहीं है? कितने बजे कोई क्लास नहीं है बेटा? ठीक है, चलिए। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी क्या है? नंदा देवी और फूलों की घाटी आपको याद करना है। आगे आओ। सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप बेटा, सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं कहां पर हैं? पहला सवाल ये बनेगा। ठीक है, पहला सवाल सांची के बौद्ध स्तूप कहां है और किसने बनवाए हैं, दूसरा सवाल ये बनेगा। और 200 रुपए के नोट पे। ठीक है, याद रखना है, 200 रुपए के ये नोट पे है। ये 3 फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। कौन से साल शामिल हुए? 1989 में हुए बेटा, ध्यान रखना है। कब शामिल हुए हैं? 1989 में शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए। और अशोक द्वारा निर्मित हैं। किसके द्वारा निर्मित हैं बेटा? ये अशोक द्वारा निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखना है, अशोक द्वारा ये निर्मित है। 200 रुपए के नोट पे है और दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन है। देखो, अशोक से आप कनेक्ट कर लो। अशोक ने बौद्ध धर्म ही तो अपनाया था बाद में।
अशोक ने अपना लिया है बेटा लास्ट में बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म है तो सीधे सीधे वो कोई भी चीज बनवाएंगे तो ऐसी ही बनवाएंगे जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हो, और इसलिए दीवारों पर जातक कथाएं मिलेंगी। आपको कौन सी गुफाओं में जातक कथाएं मिल रही थी बताओ जरा। 200 रुपए का नोट याद रखना है। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है सर 2004 या 2005, 2004 या 2005, तो बेटा याद रखना है 2005 ही है। फूलों की घाटी 2005 में ही शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2005 में। हालांकि यहां से सवाल बहुत कम बनता है, सवाल आपको यहीं से बनेगा, उत्तराखंड और 1988, चाहे वो बाद में किसी को भी शामिल करें। जो मुख्य है, मुख्य वाली साल जब सबसे पहले कुछ शामिल हुआ था, उसी से सवाल बनता है। ठीक है, चलिए उसी से सवाल बनता है। आगे आ जाइए। तो हमने आया यहां पे दीवारों पर जातक कथाएं हैं, अजंता की गुफाओं में भी हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अजंता की गुफाओं में भी है। हुमायूं का मकबरा बेटा 1993 में, और ये दिल्ली का पहला, इसे भी मान सकते हो आप, और कुतुब मीनार को भी। कुतुब मीनार कौमा, ध्यान रखना है बेटा, कुतुब मीनार कौमा लाल के, ये जो है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम, तो याद रखना है हुमायूं टॉम। ठीक है, हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टॉम जिसको हम देख रहे हैं। तो कुतुब मीनार भी और हुमायूं टॉम भी, हम आगे कुतुब मीनार देखेंगे। ठीक है, तो दिल्ली के पहले यूनेस्को स्थल के तौर पे, यानी दिल्ली का फर्स्ट यूनेस्को साइट, आप इन दोनों को ही मान सकते हो। और ये कब शामिल हुए हैं? तो हुमायूं टॉम 1993 में शामिल हुआ है। और कहां पर है? दिल्ली में। ये तो शायद आप में से किसी की भी गलती नहीं होगी। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये आप में से किसी की भी गलती शायद ही हो। तो फिर से देखो, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये उत्तराखंड में है, 1988 में शुरू हुए। नंदा देवी इनमें से सबसे पहले, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं, 1988 में शामिल हुआ। और वैली ऑफ फ्लावर्स बेटा 2005 में। वैली ऑफ फ्लावर्स कब? 2005 में। सांची के जो बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची है वो 1989 में शामिल हुआ है। ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो इट वॉज बिल्ट बाई अशोका, याद रखना है बेटा। और ये फीचर करता है किस नोट पे? 200 रुपए के नोट पे। जैसे 10 रुपए के नोट पे कोणार्क टेम्पल फीचर करता था, जैसे 20 रुपए के नोट पे बेटा याद रखना है 20 रुपए के नोट पे एलोरा केव्स थी, जैसे 50 रुपए के नोट पे कौन थी? तो हम्पी के मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी थे बेटा। वैसे ही 200 रुपीज के नोट पे जो आपको डेपिक्ट मिलता है, जो फीचर्ड मिलता है, वो क्या है? वो है बेटा ये हमारा सांची का बौद्ध स्तूप, सांची का बौद्ध स्तूप। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और दीवारों पर जातक कथाओं यानी जातक टेल्स जो हैं दीवारों पर डिपिक्टेड हैं। फिर हम हुमायूं टॉम पे आ गए, और ये दिल्ली का पहला यूनेस्को स्थल है। तो आज हमने शुरुआत की है 1988 से। 1988 में बेटा एक स्थल है, क्या है? एक ही स्थल है। 1989 में एक साइट है, और उस एक साइट को हम बोलते हैं स्तूप ऑफ सांची। और अब 1993 यानी 1993 में दो स्थल आ जाएंगे बेटा। पहला तो हमने हुमायूं टॉम देख लिया, दूसरा कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। कुतुब मीनार अकेली नहीं, उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट हैं वो भी, उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट हैं वो भी शामिल हैं बेटा। ठीक है, चलिए 1993 ये किसके नाम पर? कहते हैं ना किसके नाम पर, इन हुज नेम। तो ध्यान रखना है, इन द नेम ऑफ सूफी सेंट। कौन थे ये? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका नाम है। तो इनके नाम पे नाम रखा गया है। कभी आप सोचो कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे तो नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है बेटा। तो ये इन द नेम ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका नाम रखा गया है ये। और इसका जो निर्माण है कब हुआ था, कौन सी सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था बेटा? तो 13th सेंचुरी में। और ये सारे सवाल बने हुए हैं, तभी आपको करवाया गया है, क्योंकि ये सारे सवाल बने हुए हैं। कुतुब मीनार और उसके आसपास के मॉन्यूमेंट 1993 किसके नाम पर? इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन है ये? सूफी सेंट थे एक। और कौन सी सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन हुआ है? तो 13th में हुआ है बेटा। याद रखना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है किसने शुरू करवाया था?
तो इट वॉज स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको कंप्लीट कराया था तो बेटा इल्तुतमिश ने। इसको जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, वो शुरू करवाया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बट इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। और ये सवाल भी पूछा जाता है। वैसे एक और राजा ने भी बाद में कुछ करवाया था इसमें, लेकिन वो ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, इसी के परिसर में, यानी इसका जो प्रेमिसिस है, कुतुब मीनार का जो प्रेमिसिस बना हुआ है बेटा, उसमें एक अलाई दरवाजा फेमस है, तो अलाई दरवाजा है इसमें, और एक कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या क्या है, तो अलाई दरवाजा भी इसी में ही है, अलाई दरवाजा भी, और बेटा कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क यानी मस्जिद भी स्थित है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं किसमें बेटा? इस 1993 के जो दूसरा हमारा एक साइट है कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट से। सवाल कैसे बनेगा? कुतुब मीनार को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से ईयर में शामिल किया गया, यानी इंक्लूड किया गया? 93 में। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर कुतुब मीनार रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है बेटा? याद रखना है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। और ये निर्माण कौन सी शताब्दी में, तो कौन सी शताब्दी में कंस्ट्रक्शन हुआ है? तो 13th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक हम याद करेंगे। बाकी आपको इसमें हिस्ट्री में और चीजें भी बताई जाएंगी, मैं जो बहुत जरूरी है हमारे स्टैटिक जीके के हिसाब से वो चीजें बता दे रहा हूं, है ना। चलिए आगे देखिए, फिर आ गया भारतीय पर्वतीय रेलवे। ओ हो, ये फिर से एक ऐसी चीज आ गई जैसे नंदा देवी और फूलों की घाटी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, 1988 यानी 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी, 1989 में स्तूप ऑफ सांची, 1993 में बेटा दो हैं, और वो दोनों कौन कौन सी हैं? तो एक तो है हुमायूं टॉम और दूसरा है कुतुब मीनार। और अब आ गए हैं हम कहां पे? 1999 में, जिसमें इंडियन माउंटेन रेलवे शामिल है। तो इंडियन माउंटेन रेलवे पूछा जाएगा कौन से राज्य में है? तो बेटा एक राज्य में नहीं है, अलग अलग है, इसलिए इसके 3 राज्य हमें याद करने पड़ेंगे, और ये 1999 में शामिल हुआ था। कौन कौन सी रेलवे शामिल है पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल आया, इनमें से कौन सा रेलवे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज इज नॉट इंक्लूडेड, एक सवाल आया हुआ है, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है भारत की माउंटेन रेलवे में। तो देखो, सबसे पहले दार्जिलिंग रेलवे जो है, दार्जिलिंग बेटा याद रखना है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शामिल किया गया था 1999 में, याद रखना है, और ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में, ये तमिलनाडु में है। और फिर बेटा कालका शिमला रेलवे को 2008 में, ये हिमाचल में है। तो आपको 3 तो साल याद रखनी है। वैसे तो 99 ही पूछा जाता है ज्यादा, पर आपसे पूछ ले तो 99, साथ में 2005, साथ में 2008, ये 3 हैं। और भैया कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो भैया दादी जी के कपड़ों में, दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो, नील, वरना तो दादी जी कालका बन जाएंगी, कालका मैया। तो दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो, वरना वो कालका बन जाएंगी। दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो, वरना तो वो कालका बन जाएंगी। तो हमें इस तरह से याद करना है, दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो वरना कालका। तो अब हमें याद है दादी जी के कपड़े सबसे पहले 1999, नील लगा दो, नीलगिरी दूसरे नंबर पे 2005 में, और बेटा कालका बन जाएंगी तो कालका शिमला तीसरे नंबर पे 2008 में, 2008 में कालका शिमला। कब? 2008 में बेटा। अभी एक बच्चे का देख रहा था, ये सर कैसे याद करेंगे? बेटा अगर ये याद करने की हिम्मत हमारी नहीं है, अभी तो हमें इस यात्रा को शुरू करे ही 4 दिन हुए हैं, तो हम पूछेंगे खुद से कि क्या हम सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इस चीज से हार रहे हैं कि ये याद कैसे होंगे, तो क्या सच में हम सिलेक्शन डिजर्व करते हैं?
क्या उन लोगों का नहीं होना चाहिए जो इससे नहीं घबरा रहे और इसे अच्छी तरह से याद करके कंठस्थ होकर के जा रहे हैं पेपर में? क्या उनका नहीं होना चाहिए फिर सिलेक्शन? आप खुद से पूछेंगे सारे के सारे लोग। मैंने पहले ही कहा था कि सफल होने की पहली शर्त है कि आप खुद पे भरोसा करें। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया तो आप पे भरोसा वैसे ही नहीं करती है। एक आप ही तो हैं जो खुद पे भरोसा करते हैं, और आपने भी छोड़ दिया तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको सफल नहीं कर सकती। इसलिए पहली बात हमें अपने आप से खुद कहनी है, मैं सफल होकर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, दुनिया तो बैठी है बेटा वो करने के लिए। 2002, हम 99 से सीधे 2002 में आ गए। 99 से हम आ गए हैं सीधे कहां पे बेटा? 2002 में। 1999 में एक स्थल है, बेशक 3 रेलवे हैं लेकिन ये स्थल एक ही माना जाएगा। ठीक है, फिर हम आएंगे बेटा 2002 में बोध गया का महाबोधि मंदिर। इसका निर्माण भी सम्राट अशोक ने करवाया है, और याद रखना है सबसे पुराने बुद्ध मंदिरों में से एक है। तो पूछा जाएगा महाबोधि मंदिर कहां है? बिहार में है। किस वर्ष शामिल किया गया? 2002 में। भैया बोध हो गया, चाहे ऐसे लिख लो लाइफ में चाहे ऐसे लिख लो, बोध हो गया, चाहे यों लिख लो चाहे यों लिख लो, लेकिन बात एक ही है भैया, बात एक ही है। चाहे उल्टा रख लो चाहे सीधा रख लो, कुछ नहीं रखा है तो सीधे से सीधे बोध हो गया। तो 2002 हमें याद रखना है कि बोध गया का जो महाबोधि टेम्पल है बिहार वाला, वो 2002 में शामिल हुआ है। कब? 2002 में। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है एम्परर अशोका के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल्स। जो दुनिया भर में सबसे पुराने बौद्ध मंदिर हैं उनमें से एक है, जिसे हम बोध गया का महाबोधि मंदिर कहते हैं। वह स्थान माना जाता है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह स्थान बताना है बेटा आपको, तो वो हो जाएगा बोध गया का महाबोधि टेम्पल। ठीक है, महाबोधि टेम्पल। फिर भीमबेटका की गुफाएं। ये नंबर के चक्कर में मत पड़ना, बस मैंने आपके याद करने के लिए बताया है। इस नंबर को नहीं याद करना है आपको। आपको सीधे पूछा जाएगा भीमबेटका की जो केव्स ऑफ भीमबेटका हैं, याद रखना है वो कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में। और ये कब शामिल हुई हैं? 2003 में। और ये कौन से पर्वत के नीचे हैं? बिल्कुल तलहटी में, पर्वत की में, बिल्कुल उसकी जड़ में। तो याद रखना है बिलो द विंध्य माउंटेन्स। विंध्य माउंटेन्स 1988 में हमने याद किया। आज एक 1988 का क्या है? अपने मन मन में कहो, केवल मुझे मत बताओ बेशक। नंदा देवी फूलों की घाटी। 1989 में हमने सांची का स्तूप भी शामिल कर लिया। 1993 में हमने बेटा 1993 में हमने किसको शामिल किया है? तो 1993 में मेरे शेरों हमने शामिल किया है किसको बताओ? हमने 2 को शामिल किया है, एक तो हुमायूं टॉम और दूसरा कुतुब मीनार। फिर 1993 से हम सीधे 1999 पे आए, हमने एक शामिल कर लिया जिसे हम हिमालयन माउंटेन रेलवे कहते हैं। फिर 1999 से बेटा हम 2002 में आए महाबोधि टेम्पल पे, और फिर हम 2003 में आए हैं सांची के स्तूपा ऑफ 2003, सॉरी सांची का स्तूप नहीं बेटा, 2003 में भीमबेटका की गुफाएं। सांची का तो 1989 था, 1989। तो 2003 में हम आए हैं, किस पे आए हैं बेटा? तो 2003 में हम आ गए हैं अब भीमबेटका की गुफाओं पे। अब जब आप प्रैक्टिस करो ना, आप यहां से करना। इतना भरोसा मैं दिलवा सकता हूं कि आप लगातार जुड़े रहेंगे। तो इन सब चीजों को ऐसे उंगलियों पे रटाना मेरी जिम्मेदारी है। इन सब चीजों को मेरे भाई उंगलियों पे रटाना मेरी जिम्मेदारी है। पर अगर आप नहीं कर पाए ये काम, आप नहीं जुड़े रहे, तो फिर आपको देखना है कि लाइफ में फिर हमें दूसरी क्या चीज करनी है, क्योंकि थकान तो नहीं माननी इन चीजों से बेटा। बताओ गुंजन, बताओ बेटा, पुष्पा, नीतीश बताओ, आप थकोगे क्या? हाँ, स्टैटिक जीके के लिए नीतीश बिल्कुल बेटा, ये काफी रहेगी क्लास। अगर आपको कोई सी भी एक क्लास काफी रहेगी, चाहे आप नवीन सर की रिकॉर्डेड ले लो चाहे मेरी ले लो, काफी रहेंगी। पर नवीन सर की वीडियो अगर लेते हो तो उसमें ये देख लेना कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें हो सकता है कुछ अपडेशन हो गया हो। जैसे इसी में नवीन सर वाली में 43 टॉपिक मिलेंगे आपको, 43 जगह, क्योंकि एक जो है उसके बाद जुड़ी है जब उन्होंने मतलब पढ़ाया था उसके बाद, तो वो 44वां वहां नहीं मिलेगा, वो आपको फिर सर्च करना है। ठीक है,
चलिए, सारे भाई बहन कह रहे हैं मेरे कि जी हम करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल करना है, ये आपको ये करना ही है, थकना नहीं है, ये करके दिखाना है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बेटा देखो हमने रेलवे लाइन तो देख ली थी, ये रेलवे स्टेशन है, तो ध्यान रखना है एकमात्र, पूरे भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बेटा याद रखना है क्या है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और ये कहां पर है, तो बेटा ये महाराष्ट्र में है। दो चीजें पूछी जाती है कि भैया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ये तो आपके लिए आसान ही क्वेश्चन है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्म भूमि रही है वो, ठीक है। लेकिन याद रखना है ये कब शामिल हुआ, यहां से एसएससी सवाल पूछ चुकी है। और बेटा इसके वास्तुकार FW स्टीवंस थे। और देखो इस तरह से बना हुआ है ना, कुछ ऐसे लग रहा है ना जैसे राजा का सा महल हो, तो ये तो अपने आप ही आपको याद होना चाहिए। यहां से केवल एक सवाल बनता है कि चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क कहां पे है, गुजरात में, और एक कब शामिल हुआ, 2004 में। तो 2004 में दो चीजें शामिल हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बेटा चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क, यानी चंपानेर पार्क जो है ये गुजरात का है, 2004 का, ये 2004 में शामिल हुआ है। बताओ जल्दी से 1989 में क्या हमने बेटा सांची, 1989 में क्या सांची का स्तूप शामिल किया था 1989 में, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। हम आगे 2007, यात्रा पहुंची 2007 में, और बेटा 2004 के बाद सीधे 7, और एक बड़ी चीज हमारी लाल किला 2007 में शामिल की गई है। 2007 में सवाल हिस्ट्री से एक दो पूछा जाएगा तो भैया किसके द्वारा बिल्ड कराया गया था ये, तो इसका कंस्ट्रक्शन शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ये 500 रुपए के नोट पर है, 500 रुपए के नोट पे। और बेटा हर साल 15 अगस्त पर जो झंडा है कहां से फहराया जाता है, यहीं से फहराया जाता है, यहीं से फहराया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए बार बार घुमा घुमा के ऐसे कर देंगे ना कि आप सोते में भी कहोगे चंपानेर 2004 गुजरात। मैं पूछूंगा भैया बताओ जल्दी से जो भीमबेटका की गुफाएं हैं कहां, तो आप कहोगे जी भीम का बेटा तो 2003 किलो का था, 2003 भीम का बेटा 2003 किलो का था, तो 2003 में शामिल हुआ है ये, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या बेटा, मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये तो भीम का बेटा है, पर एलिफेंट कितने किलो का था, आप कहोगे 1987 भैया 1987 किलो का हाथी था, सुंदर से वन में रहता था, सुंदर से वन में, सुंदर से वन में रहता था, 1987 किलो का, 1987 केजी का सुंदर वन में रहता था। हाँ, और भैया क्या करते थे फिर उस पे, सुंदर वन में रहता था, एलिफेंट रहता था, तो एलिफेंटा की गुफाएं 1987, सुंदरवन 1987। कोई छेड़ता था तो पट्टदकल पटक के मारता था, तो भाई पट्टदकल के जो स्मारक हैं, जो मॉन्यूमेंट ऑफ पट्टदकल हैं, वो भी 1987। और भैया डर के हमने तो ये बोल दिया था कि भाई पट्टदकल में नहीं जाना, हमें तो चौल मंदिर लेके चल दे तू, हमें तो मंदिर लेके चल दे, है ना, तो ध्यान रखना है मंदिर लेके चल दे। चलिए क्लियर है। तो जंतर मंतर जयपुर बेटा, जंतर मंतर। अब ये राजस्थान, देखो जंतर मंतर वैसे 5 जगह पे है, लेकिन ये जयपुर वाला शामिल किया गया है, 5 जगह पे है, और ये 2010 में। तो ऐसे याद कैसे करेंगे भैया, जंतर से 20 का 10 बना दिया। आजकल हम लोग पढ़े हैं ना चक्कर में कि भैया 1 के 2 बन जाएं, 20 का 10, तो भैया जंतर से 20 का 10 बना दिया है ना, जंतर मंतर से 20 का 10 बना दिया। तो याद रखना है, हालांकि हम इस चक्कर में रहते हैं कि भैया दुगने पैसे की स्कीम, आजकल हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं ना, उसको भी हम दुगने पैसे की स्कीम में लगा देते हैं, और फिर हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक आदमी पूछ रहा था भैया कितने पैसे लगाऊं शेयर मार्केट में कि 2 करोड़ हो जाए, तो दूसरा कह रहा है 5 लगा दे, 2 हो जाएंगे अपने आप। आजकल वो माहौल चल रहा है, तो वो हमें नहीं करना है ना। जो पैसे हैं बड़ी मेहनत के हैं, इधर उधर नहीं फेंकने हैं कि जी कोई बहकाए यहां लगा दो, वहां लगा दो, यहां लगा दो, नहीं लगाने। चलिए जंतर मंतर जो है जयपुर बेटा याद रखना है, राजस्थान में 2010 में शामिल हुआ है, और सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। बेटा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट 2012 में,
पश्चिमी घाट 2012 में। जैसे 2002 में मैंने क्या बताया था, बताओ बेटा। 2002 में मैंने एक ही बताया है, केवल बताओ क्या बताया है। तो महाबोधि, भैया बोध हो गया, चाहे 20 लिख दो चाहे 2 लिख दो। तो महाबोधि टेम्पल जो है, क्या लिखवाया है मैंने, महाबोधि टेम्पल। 2003 बेटा भीम का बेटा जो है, ठीक है। 2004 में 2 हैं, कौन कौन सा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दूसरा बेटा चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है वो 2004 में शामिल हुए। 2007 में हमारा एकमात्र आया बेटा कौन सा, रेड फोर्ट 2007 में आया। 2007 के बाद हम सीधे 2010 में आए। 10 में हमारा कौन आया बेटा, तो 10 में हमारा जंतर मंतर आया। जंतर मंतर इस तरह से याद करने, घुमाने की, दिमाग का जितनी एक्सरसाइज आप करा लोगे ना उतना बेहतरीन है। और जब किसी चीज को भूलते हो, यहां कोशिश करो खूब, यहां करो क्या था क्या था क्या था, और जब आप उसको भूलोगे तब आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाओगे बेटा, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, ये 6 राज्यों में है। तो 6 स्टेट्स में है बेटा, याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम, वेस्टर्न घाट की। तो जो वेस्टर्न घाट है वो 2012 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 2012 में, और वेस्टर्न घाट अकेला ही है। 2013 में बेटा राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं, 6। कितने हैं ये फोर्ट, 6 फोर्ट। कहां के, राजस्थान के हिल फोर्ट्स। तो राजस्थान के हिल फोर्ट्स हैं 2013 यानी 2013 में। और याद रखना है इसकी एक ट्रिक है, कौन कौन से किले हैं पूछा जाए तो आमेर, चीकू, चित्तौड़गढ़, चीकू बेटा, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो ध्यान रखना है आमेर, चीकू, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। और बेटा गाजर, चीकू, गाजर। तो गा मतलब गागरौन, जय मतलब जैसलमेर और रे मतलब रणथंबोर बेटा। तो चीकू, गाजर, चीकू, गाजर, ठीक है। ये आमेर, चीकू, तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और गाजर बेटा तो गागरौन, जैसलमेर, ध्यान रखना है जैसलमेर, और याद रखना है रे मतलब रणथंबोर। चीकू, गाजर, ये क्योंकि पूछ लेता है कि इनमें से कौन से किले हैं जो उसमें शामिल नहीं है, उनमें से कौन से हैं बेटा, याद रखना है जो इसमें शामिल नहीं है। आगे आइए, 6 किले हैं, ये मैंने आपको 6 के 6 लिखवा दिए। यहां से केवल इतना ही आता है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भैया हिमाचल में है। कहां पे है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल में है, और ये 2014 में शुरू हुआ। इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम ऐसे याद करेंगे जैसे अभी ना 2014 से बीजेपी की सरकार है, और देखो सब सरकारों ने अपने अपने हिसाब से बहुत मेहनत की है, पर आपको ऐसा लगेगा कभी कभी जब कंगना रनौत कहती हैं कि जी 2014 से ही पूरा हिमालय ग्रेट हुआ है, उससे पहले हिमालय बस 500 गज ऊंचाई था, बस हिमालय बस 500 गज ऊंचा था। ये ग्रेट कब से हुआ है, 2014 से, है ना। तो ऐसे हमारे बहुत पढ़े लिखे उनके तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, कंगना रनौत की तरह के। वैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैं उनकी मूवीज को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं, और मैं यहां भी जो बता रहा हूं ना केवल याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी को या उसको सपोर्ट करता हूं। सब सरकारें अपने हिसाब से कोशिश करती हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, तो कोई किधर काम करता है कोई किधर करता है, ठीक है, लेकिन करते सब है ना। पर याद रखना है कि भैया बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कहेंगे कि जी 2014 से ही हिमालय ग्रेट हुआ है, उससे पहले हिमालय ग्रेट नहीं था। तो ऐसे याद रखना है आपको, है ना। ये 2014 इसलिए याद हो जाएगा, ये मुझे भी ऐसे ही हुआ था। रानी की वाव बेटा, और 14 से ही हमने रानी जी की वाह वाह करनी शुरू कर दी है। रानी जी की वाह वाह बेटा ध्यान रखना है। और रानी की वाव जो है वो गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात में। क्या है, स्टेपवेल है। ये क्या है वैसे, ये स्टेपवेल है बेटा, ठीक है, स्टेपवेल है ये। तो याद रखना है ये किस स्टाइल में बना हुआ है, ये सवाल बना है पहले। तो ये मारू गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है। किसमें, यानी जैसे कोई कलिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ था, कोई इंडो इस्लामिक में बना हुआ था, ध्यान रखना है, इंडो इस्लामिक में बना होगा, ध्यान रखना है। पर मारू गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है बेटा, याद रखना है। ये जो रानी की वाव है, ठीक है, 2014 में शामिल हुआ, और ये गुजरात में पाटन नाम की जगह पे है। कहां पे है,
तो बेटा पाटन नाम की जगह पे है। कहां? पाटन नाम की जगह पे है, पाटन गुजरात में। और ये सवाल भी पूछा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में, यानी कि इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल है मारू गुर्जरा। किसने बनवाई थी? तो बेटा सोलंकी डायनेस्टी आएगा या फिर रानी उदयमती। दो नाम आएंगे, या तो रानी उदयमती नाम आएगा या फिर सोलंकी डायनेस्टी आएगा। और 100 रुपए के नोट पे, तो अब हमारे 500 रुपए तक के नोट क्लियर हो गए। हमारे 500 रुपए तक के नोट क्लियर हो गए कि जो रुपए हैं बेटा, 10 रुपए के नोट पे कोणार्क टेम्पल है, 10 रुपए के नोट पे कोणार्क टेम्पल है। 20 रुपीज का जो नोट है एलोरा केव्स हैं। 50 पे बेटा तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो है, हम्पी के स्मारक ध्यान रखना है बेटा। 100 पे रानी की वाव है, ठीक है, रानी की वाव जो कि एक स्टेप वेल है। 200 भैया सांची, सांच बोलने के मुझे तो 200 रुपए चाहिए, सांची, तो स्तूपा ऑफ सांची। 200 बेटा सांची का स्तूप, तो स्तूपा ऑफ सांची, ये ध्यान रखना है। 2000 और 200 के पे है, और 500 के पे है बेटा रेड फोर्ट। क्या है? रेड फोर्ट है 500 पे, रेड फोर्ट है। और 2000 पे मंगलयान है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2000 पे मंगलयान भी है, ठीक है। हाँ, भीम प्रथम, इनके हस्बैंड भीम प्रथम। बहुत शानदार विकास भाई, बहुत ही शानदार। चलिए, ऐसे चीजों को कनेक्ट करना है आपको, चीजों को आपस में कनेक्ट करना है। तो जल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए याद रखना है, इन्वर्टेड टेम्पल की तरह बनाया गया है टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ वाटर। तो ये पूछे कि भाई क्यों ये उल्टे मंदिर की तरह? जैसे आपने देखा होगा मंदिर ऊपर से पतला है, थोड़ा नीचे से ये उल्टा होता है, तो ये जमीन के नीचे पतला होता चला जाता है। तो याद रखना है जल की पवित्रता, ये मुझे भी नहीं पता भाई कैसे बनी रहेगी पवित्रता इससे, है ना। तो मेरे से ये मत पूछना, आप जो काम की चीजें वही पूछो। नालंदा बिहार में है 2016 में। यहां से यही 2 सवाल बने हैं बेटा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कब शामिल किया गया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था तब, ठीक है। चलिए अमित बता देना कि अभी क्लास चल रही है, भैया करेंगे कॉल। तो नालंदा यूनिवर्सिटी याद रखना है बिहार 2016 में। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी 2016 में। और एकमात्र मिश्रित यानी कि मिक्स्ड साइट है ये, मिक्स्ड साइट जानते हो आप? मिक्स्ड मतलब जिसमें मैंने शुरू में बताया था कल्चर भी जिसका महत्वपूर्ण हो और नेचर के हिसाब से भी जो महत्वपूर्ण हो, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर एज वेल एज नेचर। तो दोनों तरह से ये क्या है बेटा, दोनों तरह से बराबर ही इसका महत्व है, अगर दोनों चीजों से आप देखते हो, ठीक है। तो याद रखना है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है और वो 2016 में शामिल हुआ, एंड इट इज द ओनली मिक्स्ड साइट, है ना। चलिए तीसरे नंबर पे आ जाओ 2016 का ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प। अब ली कार्बूजियर नाम के एक व्यक्ति थे बेटा, ये क्या थे? आर्किटेक्ट। जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल बनाया था, वो उसके आर्किटेक्ट थे, तो ऐसे ये आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई है 7 देशों में, कुल मिला के इनके 17 साइट हैं ऐसे। 7 अलग अलग देशों में, 7 कंट्रीज में 17 साइट बनाई हुई हैं। और इन पूरी साइट को ही सारी की सारी 7 के 7 देशों की साइट को, क्योंकि यूनेस्को हमारे देश की संस्था नहीं है ना, यूनेस्को कहां की संस्था है? दुनिया की। तो वो तो ये देखेगी भैया इस आदमी ने कहां कहां क्या बनाया है, चाहे वो हमारे देश में बनाया हो, कहीं और बनाया हो, कहीं और बनाया हो। अगर हमारे भारत की संस्था होती तो हम केवल अपने अपने देखते, यूनेस्को तो विश्व लेवल की संस्था है। तो इसलिए उसने इनके 7 देशों में जो 17 स्थल बने हुए हैं उनके आधार पे ली कार्बूजिए आर्किटेक्चर को 2016 में, याद रखना है बेटा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया। और इसकी कुछ कुछ इमारतें चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, इन्होंने ही बनाया है, वहां की विधानसभा बनाई है, वहां का सेक्रेटरीट यानी कि हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली और सेक्रेटरीट, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने वहां पे बनाई है। तो ध्यान रखना है ली कार्बूजिए 2016 में। तो 2016 के तीनों याद दिला सकते हो बेटा? हाँ सूरज कुमार बेटा, फर्स्ट उसकी पीडीएफ में चेंज करवा दूंगा, मैं उस दिन सेव नहीं कर पाया था और मेरी लगातार बहुत क्लास चल रही है, अब मुझे वो हाथ से लिख के दोबारा
उस वाली चीज को मुझे जो जो मैंने लिखवाया था एक क्लास देख के हाथ से लिख के आपको दूसरी पीडीएफ देनी पड़ेगी। मैं दे दूंगा, 1-2 दिन का मुझे टाइम दे दो, ठीक है। जल्दी बताओ। तो ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प 2016 में। अब मुझे एक बार याद करवाओगे 2010 में क्या था? क्या 2010 में जंतर मंतर, वैसे 5 जगह पे है जंतर मंतर, क्या वो वहां का था जयपुर वाला? हाँ या ना बताते चलो, बस आपको ज्यादा कमेंट में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना। क्या 2010 में ये था बेटा जंतर मंतर? क्या 2010 में जंतर मंतर क्या जयपुर का है? क्या सवाई जयसिंह द्वितीय सेकंड के द्वारा बेटा बनवाया गया? चलिए 2012 में क्या वेस्टर्न घाट शामिल हुए? वेस्टर्न घाट क्या कुल 6 राज्यों में है? वेस्टर्न घाट बता देना बेटा, है ना, क्या कुल 6 राज्यों में है? 2013 में बेटा क्या जो किले हैं 6 किले राजस्थान के हिल फोर्ट जो है, तो याद रखना है 2013 में। 2014 में बेटा याद रखना है, क्या 2014 से हमने रानी की वाह कहनी शुरू कर दी? और भाई 2014 में ही क्या हिमालय ग्रेट हो गया था बेटा? ग्रेट हो गया हिमालय 2014 में ही, है ना। और 2016 की याद रखना है तो 3 है बेटा, एक तो नालंदा है, कंचनजंगा है और ली कार्बुजिए आर्किटेक्चर है। नालंदा है, कंचनजंगा है और बेटा याद रखना है ली कार्बुजिए आर्किटेक्चर। अब मैंने हर 5-7 के बाद ये लिखा है, पर क्यों लिखा है? कि आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है 2010 में क्या था। और इनको और आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए ये खत्म होने दो चैप्टर, 10-10 मिनट के रैपिड फायर लाने की सोच रहा हूं 2। अगर आपने वो YouTube पे कभी देखे हो तो YouTube पे देखना कि उनसे कैसे दिमाग में 5-7 मिनट में घूम जाता है, कौन सा कहां है, कौन सा कहां है, कौन सा कहां है, ठीक है। हाँ, जंतर मंतर करके 20 का 10 बना दिया, वो बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है, बहुत शानदार मेरे शेरों। आगे चलो, अहमदाबाद 2017 आया और 2017 में एक खास बात हो गई। क्या खास हो गई? कि क्या पहली बार किसी पूरे शहर को, देखो किले हैं राजस्थान के, फतेहपुर सीकरी भी है, वो भी पूरा शहर नहीं माना जाता बड़े लेवल का, पर पहली बार किसी पूरे के पूरे शहर को यूनेस्को ने भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। और इस शहर का नाम है अहमदाबाद, द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये कहां पे है? गुजरात में। और इसकी साल पूछी जाती है सबसे पहले तो ये अहमदाबाद का जो है इसको कब शामिल किया गया। दूसरा क्या पूछा जाता है? दूसरा पूछा जाता है कि भारत में पहली बार किस शहर को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो बेटा वो भी आ जाएगा ये अहमदाबाद, ठीक है। ये पहला शहर है और यहां से हमें सीधे सवाल मिलते हैं। किस नदी के तट पे है? तो साबरमती रिवर के बैंक पे है ये। और बेटा सुल्तान अहमद शाह के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए, सुल्तान अहमद शाह। तो ये 3-4 हैं, ये चीजें तो आप मेरे ख्याल से उसमें भी पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी, पर 2017 याद रखना है। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, यानी विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। देखो ये आपको मुंबई में बहुत सारी इमारतें मिलेंगी ऐसी, इसको बोलते हैं विक्टोरियन गोथिक स्टाइल, यानी विक्टोरियन गोथिक शैली में बने हुए हैं। ये ऊपर को सुई सी जो निकल रही है ना ऐसे, ये विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी हुई, स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग कहलाती हैं। और मुंबई में ऐसे बहुत सारे भवन हैं। तो मुंबई के जो विक्टोरियन गोथिक जो शैली में, स्टाइल में बने हुए हैं बेटा, जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन सब को याद रखना है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, यानी कि ये विदेशियों के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। तो 19वीं और 20वीं सदी में ध्यान रखना है ये डिजाइन किए गए सार्वजनिक भवन है, किसी का घर नहीं है, किसी न किसी पब्लिक काम के लिए जो बिल्डिंग बनती है, जैसे आपका हाई कोर्ट बन रहा है, कुछ और बन रहे हैं, तो उस तरह की बिल्डिंग है। और ये 2018 में शामिल हुई हैं। और केवल 2 ही सवाल आते हैं कि विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ये कब शामिल हुए हैं? 2018 में शामिल हुए हैं, 2018 में शामिल हुए हैं बेटा, याद रखना है। चलिए, गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान 2019 में। अच्छा जी, 2017 में पहला शहर था, 2019 में दूसरा शहर। हाँ, अरे इसे तो आदत ही पड़ गई, हर 2 साल में तो शहर दे रहा है, फिर तो 2021 में भी आएगा शहर। हाँ जी, 2021 में भी एक सिटी ही शामिल होगा। तो याद रखना है, ये धीरे धीरे आपको
यहां भी सिटी और यहां भी सिटी, इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा। तो गुलाबी शहर जयपुर, ये भी बेटा सवाई जयसिंह सेकंड जो है उनके द्वारा ही। क्या ये वही सवाई जयसिंह सेकंड है बेटा, जिन्होंने वो भी निर्माण करवाया था क्या, जंतर मंतर का? हाँ, ये वही है। तो गुलाबी शहर जयपुर 2019 में शामिल किया गया है। यहां साल ही बनने की गुंजाइश है, साल ही पूछेगा आपसे। यहां से सवाल 2-3 बनते हैं बेटा। जो रामप्पा टेम्पल है 2021 में शामिल हुआ है, रामप्पा। तो पहला सवाल बनता है रामप्पा टेम्पल कहां पे है, तो तेलंगाना में है। एंड ये कब शामिल हुआ था, तो ये 2021 में यानी 2021 में शामिल हुआ। फिर दूसरा पूछता है किस वंश के द्वारा निर्माण किया गया इसका, तो इट वॉज बुल्ट बाई काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी, ये सवाल पूछा जा चुका है बेटा कि भैया ये जो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का, वो किसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, तो वो बेटा ध्यान रखना है काकतीय डायनेस्टी के द्वारा। और ये किसको समर्पित है, तो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बेटा रामप्पा मंदिर जो है तो याद रखना है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है, लॉर्ड शिवा को। भैया राम के अप्पा, राम के भैया मान लिए। अब राम के भैया, एक तो राम ने खुद ही अवतार ले लिया, दूसरा, और भैया अगर राम के अप्पा माने, हमने भैया मान लिए, और भैया मान लिए तो मतलब दूसरे हैं, फिर तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तो भैया वो आगे शिव, भगवान शिव। तो यहां से 3-4 सवाल बनते हैं। हमने कहां तक के कर लिए हैं, हमने देखो 17 तक देख लिए थे, हमने देख लिए थे यहां 2016 तक। 17 में अहमदाबाद को शामिल किया गया है, साबरमती नदी के जो तट पर है, यानी साबरमती रिवर के बैंक पे है बेटा। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल हमने 18 में शामिल किए गए हैं, 18 में। 2019 में बेटा याद रखना है 16 से लगातार चला रहा है, 16 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में भी हुआ है। तो 19 में पिंक सिटी जयपुर को शामिल किया गया। और फिर 2021 में जो हमारा रामप्पा टेम्पल है, 2021 में काकतीय डायनेस्टी ने बनवाया इसे, और ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है। 21 में ही एक और शहर आया, सूरज कुमार, टाइम से पीडीएफ नहीं मिलती है। चलिए बेटा आज इसका भी करते हैं इलाज, करते हैं। पर मेरी एक सलाह मानोगे आप, एक सलाह, अगर ये लगेगा, देखो पीडीएफ तो हम आपको तुरंत कोशिश करेंगे अब तुरंत ही मिले, पर एक सलाह मैं आपको दूंगा कि आप ना जैसे अच्छे से क्लास करके जा रहे हो, खासतौर पे जो मेरी क्लास है ना, उसमें मैं क्लास में ही 1-2 बार चीजें रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। तो अब ना आप तुरंत मत किया करो रिवाइज। मेरी वाली क्लास को आप अगले दिन आने से पहले 10 मिनट का टाइम दो, बस 10-12, 15 मैक्सिमम कहूंगा मैं, 15 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 10-12 मिनट का। मेरी इतनी बात आप मान लो, क्योंकि आज तो हमने 2-3 रिवीजन कर ही लिए। आज अगर साथ के साथ आप 50 बार रिवीजन करोगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब हमें रिवीजन करना है नेक्स्ट वाले डे, ये मेरी बात बस मान लेना, ठीक है। चलिए, तो धोलावीरा है बेटा, फिर गुजरात। धोलावीरा कहां पे है, और गुजरात 2021 में, ठीक है। चलिए, और ये खास है कि ये पहला इंडस वैली साइट है। ये इतना पुराना है, जयपुर उतना पुराना नहीं, अहमदाबाद उतना पुराना नहीं। ये कहां से शुरू हुआ है, ये चला गया बहुत पीछे तक बेटा। ये पहला इंडस वैली साइट है, मतलब ये जो भारत की तरफ से मान्यता जिसे मिली है भारत में एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो याद रखना है 2021 में इसे शामिल किया गया है, धोलावीरा, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडस वैली साइट टू गेट दिस रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनेस्को, ठीक है। शांति निकेतन पे आ जाओ। शांति निकेतन बेटा 2023, उससे पहले मैं यहां तक का फाइनल कर दूं। 2016 में हमारा याद था, 2016 में बेटा याद रखना है हमारे 3 थे, 3 कंचनजंगा, नालंदा, ली कार्बूजिए। 2017 में अहमदाबाद का शहर आया। 2018 में मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल आए। 2019 में बेटा याद रखना है कुछ आया है, 2019 में गुलाबी शहर जयपुर आया है। 2021 में काकतीय वंश द्वारा बनाया गया रामप्पा टेम्पल आया है। और बेटा याद रखना रामप्पा टेम्पल के साथ 2021 में क्या आया है, तो धोलावीरा भी आया है। 2023 में भी 2 स्थल आएंगे, 2023 में भी 2, 2025 में बेटा 1 आएगा,
ठीक है, 2024 में भी 1 आएगा, 2024 में भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये पूरी लिस्ट हो गई। तो हम आ गए हैं शांति निकेतन पे। शांति निकेतन जिसे हम शांति का निवास कहते हैं, पश्चिम बंगाल में है, 2023 में ये इसमें शामिल हुआ है। वैसे आपको पता होगा इसकी स्थापना जो है 1901 में हुई थी बेटा, 1901 में आर.एन. टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और वैसे 1921 से ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है, 1921 से विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तौर पे बेटा याद रखना है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तौर पे कब से है, 1921 से, 1921 से। 1901 में इसकी स्थापना किसके द्वारा, आर.एन. टैगोर के द्वारा की गई थी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनकी किताब थी 1910 में गीतांजलि, और 1913 में उस किताब को मिला था बेटा, याद रखना है, 1913 में मिला था उसको नोबेल। बता सकते हो कि जब ये इन्होंने लिखी थी किताब रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो किस भाषा में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी, बताओ जल्दी, किस भाषा में लिखी थी? तो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है ये, वीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है। ये सीधे सवाल आएगा कि शांति निकेतन कहां है, तो पश्चिम बंगाल के वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वीरभूम। चलिए बहुत बढ़िया, वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेटा। अब 42वां है होयसल मंदिर, ये कर्नाटक में है बेटा, और 2023 में ही शामिल हुआ है, क्योंकि मैंने 23 में 2 बताए हैं, शांति निकेतन प्लस होयसल टेम्पल। अब होयसल मंदिर भी चोल मंदिर की तरह 3 मंदिरों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 3 टेम्पल्स। तो होयसल टेम्पल्स इज ए ग्रुप ऑफ 3 टेम्पल्स बेटा, 3 मंदिरों का एक समूह है होयसल टेम्पल जो है। ठीक है, चलिए, और ये 3 है बेलूर, हलीबुड और सोमनाथपुरा में। ये जगह है, ये जगह है बेटा, जगह, यानी प्लेस है, ये मंदिरों के नाम नहीं है। मंदिरों के नाम है, ध्यान रखना है, एक तो चन्नाकेशव मंदिर है बेलूर नाम की जगह पे, याद रखना है, एक होयसलेश्वर मंदिर है हलेबीडू नाम की जगह पे, और दूसरा चन्नाकेशव है सोमनाथपुरा में। और ये तीनों किस जिले में हैं, तो याद रखना है 2 जिले हैं ये, हसन में और बेलूर, सॉरी हसन और बेटा ध्यान रखना है मैसूर, हसन और मैसूर, इन 2 जिलों में है ये, हसन और मैसूर जिलों में है, यानी इन डिस्ट्रिक्ट में है तीनों। वैसे इतना डीप में जाके पूछता नहीं है, पर क्योंकि अभी लेटेस्ट है, एक बार पढ़ लेना, फिर आपको बस इतना करना है कि ये कहां पे है, कौन कौन से जिले में, हसन और मैसूर जिलों में है। याद रखना है कब शामिल हुआ है, 2023 में शामिल हुआ है। और याद रखना है कौन कौन सी जगह पे है, तो ध्यान रखना है बेलूर, हलीबीडू और सोमनाथपुरा में। इसके अलावा बहुत डीप नहीं जाएगा, पर लेटेस्ट है तो एक बार आपको पढ़ना बनता है, वरना ऐसा ना हो कि सवाल आए और आप ना कर पाओ। ये हमारा सेकंड लास्ट है, मोइदम्स असम में। मोइदम्स है क्या, देखो ये टीले हैं, टीले, टीले जानते हो आप, माउंट्स, ये माउंड है बेटा। और ये माउंड क्यों बनाए गए हैं, जैसे हमारे यहां आपने देखा था कि हुमायूं ने अपना टॉम बना दिया, उन्होंने तो पूरी बिल्डिंग बना दी, पर असम में एक वंश हुआ करता था बेटा, याद रखना है, ताई अहोम वंश। तो उसके परिवार के, शाही परिवार के, रॉयल फैमिली के, नॉर्मल आदमी का तो नहीं बनता, आपने देखा होगा, नॉर्मल आदमी का तो आपको उसमें भी नहीं मिलेगा मुगल काल में। वहां भी किस किस का मिलेगा, शाहजहां का मिलेगा, मुमताज महल का मिलेगा, वहां भी बेटा हुमायूं का टॉम मिलेगा। तो वैसे ही जो ताई अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके जो रॉयल फैमिली से कोई भी मर जाता था तो इस तरह का एक माउंड बना दिया जाता था, टीला, और उसमें फिर बेटा उनको दफना दिया जाता था। और कहते हैं बहुत सारी चीजें भी यहां रखी गई थी, बहुत सारी चीजें भी उसके साथ रखते थे कि उसे जरूरत ना पड़ जाए। पहले अपनी अपनी अलग मान्यताएं थी, अब थोड़ा सा अलग है। अब जिंदे आदमी कोई कुछ नहीं देते, हम तो मरने के बाद क्या देंगे, है ना। तो ये हो गया बेटा। और ये चराईदेव जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चराईदेव। इसीलिए कभी कभी इसको कहा जाता है चराईदेव मोइदम्स। क्या कहा जाता है बेटा, कभी कभी चराईदेव मोइदम्स इसको कहा जाता है, तो याद रखना है ये। और लास्ट हमारा आ गया है अब मराठा सैन्य परिदृश्य, तो हमें पता होना चाहिए ये शामिल हुआ 2025 में, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी इसमें वो सब शामिल है जो मराठाओं ने जहां पे रह के
बेटा याद रखना है, अपना एक एम्पायर स्थापित किया था। उन सारे किलों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बोला गया। और क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें ना हर बार एक समिति है, इसकी एक बैठक होती है, तो उसकी लेटेस्ट जो बैठक है वो पेरिस में हुई है। इस कमेटी का नाम है बेटा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, विश्व विरासत कमेटी हिंदी में बोलते हैं। जैसे हर चीज का एक सत्र होता है, वैसे इसका एक 47वां सेशन हुआ, 47वां सेशन हुआ। और ये कहां पे हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन पेरिस, पेरिस में हुआ था। और यहां से 3 सवाल बनेंगे कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसकी अंतिम बैठक 47वीं बैठक कहां हुई? पेरिस में हुई। उसकी कितनी बैठक हुई है? 47वीं हुई है। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को उसकी किस बैठक में शामिल किया गया है? तो बेटा 47वां जो सेशन है पेरिस में, उसमें शामिल किया गया है। इसमें कुल 12 किले हैं, 12 बेटा, 12 किले, जिनमें 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। तो इन किलों को मैंने लिख दिया है, आप बहुत ज्यादा इनको रटने के चक्कर में मत पढ़ना, 2-3 बार पढ़ लेना। साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, बेटा राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये 11 किले हैं। और 12वां जो है वो तमिलनाडु में, उसका नाम है जिंजी किला, जिंजी किला। तो क्योंकि ये एक ही है, इसका आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो याद रखना है बेटा वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ई बुक कहां मिलेगा? बेटा ई बुक आपके कोर्स के अंदर ही मिलेगा, मैं बताता हूं अभी 2 मिनट में, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो ध्यान रखना है ये इन 2 राज्यों में फैला हुआ है। उसमें एक किला खास तौर पे आपको जिंजी फोर्ट याद रखना है, जिंजी फोर्ट आपको रखना है याद। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। बेटा ये तो हो जाएगी, स्टैटिक जीके तो हो जाएगी। स्टैटिक जीके मैंने देखा है कि जिन जिन एग्जाम में रेलवे में आती है, रेलवे और एसएससी का लगभग एक ही है बेटा, एक ही है रेलवे और एसएससी का। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है, सर डर डर कर जी रहा है, पड़ोसी हर रोज ताना मारते हैं कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, पड़ोसियों को देखो, ताना मारने में किसी को कुछ जाता थोड़ी है। अगर वही ताने मारने के 20 रुपए लगने लगे तो एक भी नहीं मारेगा, पर वो फ्री में मार सकते हैं। पर हमें ज्यादा नहीं करना, हम पड़ोसियों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने परिवार की, अपने भविष्य की बेहतरी के लिए पढ़ रहे हैं। तो पड़ोसी हो सकता है वो तो आज इस बात को लेकर ताना मारता है, कल किसी और को मार देगा। कल आप कामयाब हो गए और कामयाब होकर आप नौकरी करने लगे और घर पे किसी को जरूरत पड़ी और घर आपका कोई दोस्त आके मदद कर जाएगा, वो उस पर भी कर देगा। अरे खुद वहां पड़े हुए हैं, यहां दूसरों पे काम करवा रहे हैं। तो पड़ोसियों को अगर ताने मारने हैं तो वो मार देने हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखना ही नहीं है। फोकस रखना है अपनी तैयारी पे। और ये शुरू में थोड़ा मुश्किल है, पर जब आप बार बार अपने उसको हटाएंगे ना मन को कि नहीं मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, तो ये हो जाता है। ये हम लोग भी उस स्थिति से हर जगह से गुजरे हैं। ठीक है, ये हो जाता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बार बार इस चीज को इग्नोर करना है और अपने मन को यहां फोकस करवाना है, यहां पे फोकस करवाना है। ठीक है, बुक्स परचेज करनी है तो बेटा हमारी ऐप से भी होती हैं और हमारे जो फ्लिपकार्ट वगैरह से भी होती हैं हमारी बुक। लेकिन जो आपके कोर्स में मिलेंगी वो अगर हो सकता है अभी ना आई हो, मैं आज पता कर लेता हूं कि कब आएंगी वो। ठीक है, और मन लगा के पढ़ना है, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा अगर मेहनत करेंगे तो। मन लगा के पढ़ना है, खुद पे भरोसा करके पढ़ना है। अभी अपने कान बाहर के लोगों के लिए बंद कर दो, मारने दो जो ताना मारना है। जो ताना मार रहा है ना, हमारी विजय ही वो है जब हम सेलेक्ट होके जा रहे, वो कहे सबसे ज्यादा पहले अरे मुझे पता था ये लड़का मेहनती तो बहुत है, उसी से कहलवाना है। उसको कुछ बोलना भी नहीं है, कभी भी नहीं बोलना, जिंदगी में कभी बोलने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। जब आप सफल हो जाओगे तो फिर आपको, फिर भी आप मुंह से ही बोले तो फिर क्या ही सफल हुए आप, तो वो खुद ही अपने आप समझ जाएंगे। पर उनको मन मन में ये महसूस होना चाहिए यार इसके लिए हम ऐसे कहते थे, गलत ही कहते थे, था तो ठीक, ये थी तो ठीक लड़की, मेहनत तो करती थी, ये कहलवाना है बस। ठीक है, बाकी हमें पड़ोसियों से ज्यादा कुछ लेना नहीं है। ठीक है, ये हमें करना है बेटा। ये आज की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, मैं बोलता हूं जल्दी से जल्दी मिल जाए। और लेकिन इसका रिवीजन कल ही करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रिवीजन, छोटी सी रिवीजन का सेशन में कोशिश करूंगा कि अलग से आपके लिए बना दिया जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे।
धन्यवाद।